Subscribe to Computer Techmates channel and press the bell icon for more computer related tech videos. फ्रेंड्स, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं तो आपने डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में जरूर सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो आइए जानते हैं कि डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को डिफ्रेगमेंट कैसे कर सकते हैं और क्या डिफ्रेगमेंट करना कंप्यूटर के लिए जरूरी है। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्मेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डिफ्रेगमेंटेशन एक काफ़ी अच्छा टूल हो सकता है अपने कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए, अपने कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, हार्ड ड्राइव को ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो फ्रेंड, जब आप एक न्यू डेस्कटॉप असेंबल करते हैं या एक न्यू लैपटॉप लेते हैं तो पहले तो कंप्यूटर पूरी तरह खाली रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, वीडियोज़, फोटोज़ वगैरह भर देते हैं। उसके बाद जब आप उस फाइल को रीड करना हो या एक जगह से दूसरी जगह करना हो या हो सकता है आपको डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के बाद हार्ड डिस्क पर वो स्पेस खाली रह जाता है। उसके बाद जब आप एक न्यू फाइल, उससे बड़ी फाइल्स को रखते हैं तो हार्ड डिस्क आपकी उस फाइल को लेकर उसे टुकड़ों में कर सारे खाली स्पेस में भर देता है। उसके बाद जब आप उस फाइल को रीड करना हो तो कंप्यूटर आपके उस फाइल को रीड करने में काफ़ी टाइम लेता है। हार्ड डिस्क यह समझ नहीं पाता है कि आपका जो फाइल है, आप जो फाइल मांग रहे हैं, उस फाइल का कौन सा टुकड़ा किस जगह पर रखा हुआ है। ऐसे में तब आपको लगने लगता है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है। तब बात आती है हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट करने की। डिफ्रेगमेंट उन सारे ब्लॉक्स और सारी बिखरी हुई फाइलों को एक जगह में अरेंज कर उसके फिजिकल प्लेस में ला देता है। इससे क्या होता है कि हार्ड डिस्क को उस फाइल को रीड करने में काफ़ी कम टाइम लगता है, आपका कंप्यूटर पहले से बेटर परफॉर्मेंस देने लगता है और आपका कंप्यूटर फास्ट काम करने लगता है। तो डिफ्रेगमेंट के एग्जाम्पल कई सारे, जैसे कि अगर आप एक कमरे को अरेंज करके रखेंगे तो आप उस कमरे में ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। उसी तरह अगर आप एक बैग पैक करते हैं और उस बैग में अपनी कई सारी चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें रखने में प्रॉब्लम आएगी। उसी तरह अगर आप एक बुक शेल्फ से कई सारी किताबों को निकालते हैं फिर उस किताब को इधर उधर रख देते हैं तो आपको और भी मोटी किताब को रखने में प्रॉब्लम आएगा। तो डिफ्रेगमेंट का भी काम यही है। डिफ्रेगमेंट आपके सारे ब्लॉक्स और फाइल और डॉक्यूमेंट को एक फिजिकल प्लेस में अरेंज करके रखता है। तो अब बात आती है डिफ्रेगमेंटेशन कैसे करना है। तो विंडोज़ पर आजकल पहले से शेड्यूल डिफ्रेगमेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ऑन किया हुआ रहता है, और अगर एक SSD है तो आपको डिफ्रेगमेंटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक HDD है तो आपको 2-3 महीने में डिफ्रेगमेंटेशन करना चाहिए। तो विंडोज़ पर डिफ्रेगमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले विंडोज़ प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ डिफ्रैगमेंट टाइप करना है, उसके बाद डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव पर क्लिक करना है। तो जैसा कि देख पा रहे मेरे लैपटॉप में 5 ड्राइव है, एक SSD और 4 HDD। तो SSD को डिफ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन HDD को डिफ्रेगमेंट करना चाहिए जब आपका हार्ड डिस्क स्लो काम कर रहा है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ लास्ट रनिंग टाइम 4-5 ड्राइव का दिया हुआ है, यानी कि ये हाल फिलहाल में डिफ्रेगमेंटेड हुआ है। तो मैंने पहले बताया कि अब बाय डिफ़ॉल्ट पहले से शेड्यूल डिफ्रेगमेंट ऑन किया हुआ रहता है, जिससे जिस ड्राइव को डिफ्रेगमेंट करने की ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिक डिफ्रेगमेंटेड हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपका कोई ड्राइव स्लो काम कर रहा है, सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आप मैन्युअली डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं। तो जिस ड्राइव को डिफ्रेगमेंटेड करना है उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है। अगर डिफ्रेगमेंट करने की ज़रूरत होगी तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अदरवाइज वो उस करंट स्टेटस पे आ जाएगा टाइम के साथ अपडेट होकर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इस ड्राइव को मैंने डिफ्रेगमेंटेड पर डाला और यह रनिंग हो चुका है, और डिफ्रेगमेंट करने में कुछ टाइम लगेगा, और जब डिफ्रेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ करंट स्टेटस में ओके लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं ये डिफ्रेगमेंटेड हो चुका है। और बेटर यह हुआ कि आपके कंप्यूटर में जितना भी ड्राइव हो उसे शेड्यूल डिफ्रेगमेंटेशन ऑन कर दे। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी डिफ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी ड्राइव को डिफ्रेगमेंटेड कर सकते हैं। तो आई होप आप डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।